बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे लिसनर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप खैर व आफ़ियत से और जहाँ भी होंगे ईमान वाली हालत में होंगे, आमीन। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो मेरे दोस्तों, मेरे लिसनर्स, मेरी प्यारी बहनों, आज हम बात करेंगे अल्लाह के वली की। अल्लाह के वली तो बहुत सारे गुज़र चुके हैं, तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे हज़रत राबिया बसरी के बारे में। जी मेरी बहनों, राबिया बसरी रहमतुल्लाह अल्लाह की एक नेक बंदी, बुज़ुर्गा बंदी और अल्लाह की वली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और ग़ुलाम, सच्ची आशिका थी, जिसके बारे में यकीनन आप सब जानना चाहते हैं। आप सब उसके बारे में मालूम करना चाहते हैं कि हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह को ये लक़ब कैसे मिला, यानी उनको ये विलायत कैसे हासिल हुई, उनको कलंदरी कैसे नसीब हुई। जी तो मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि राबिया बसरी को ये लक़ब कैसे हासिल हुआ। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिदा की चौथी बेटी थी, यानी इनसे पहले इनकी 3 बहनें थी, ये चौथे नंबर की थी, तभी इसका नाम रखा गया राबिया बसरी। यानी राबिया जो है वो अरबिक में 4 को अरबा कहते हैं और इसलिए इसका नाम रखा गया राबिया। और जो बसरी का लक़ब दिया गया है इसे, ये बसरा शहर में पैदा होने की वजह से इसको बसरा यानी राबिया बसरी का लक़ब दिया गया है। जी जब ये पैदा होने वाली थी, राबिया बसरी की जिस दिन विलादत होने वाली थी, जब उसकी विलादत होने वाली थी तो उनके घर वालों की हालत जो है बहुत ख़राब थी, यानी माली हालात उनके बहुत परेशान थे, बहुत तंग थे उनके माली हालात। तो जब इसकी विलादत हो रही थी तो इनके वालिद साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो इसलिए परेशान नहीं थे कि बेटी की विलादत हो रही है, बल्कि इसलिए परेशान थे कि पहले 3 बेटियां हैं, अब चौथे बच्ची की विलादत हो रही है और माली हालात बहुत ख़राब है, घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि दिए में तेल जलाने के लिए भी पैसे नहीं थे, और उसके ऊपर चौथे बच्चे की विलादत हो रही है। यानी ये नहीं था कि ये राबिया बसरी जो है कोई मलका थी या कोई एक शहज़ादी थी या एक अमीर घर से ताल्लुक़ रखने वाली थी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राबिया बसरी एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी। अल्लाह ताला ने इसको जो ये यानी मर्तबा अता किया, राबिया बसरी को जो अल्लाह ताला ने ये शान अता की, ये इस वजह से नहीं थी, बल्कि इनकी जो पूरी ज़िंदगी थी वो राबिया बसरी ने अपनी पूरी ज़िंदगी को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था, अल्लाह के नाम कर दिया था अपनी पूरी ज़िंदगी को। जैसे कि कहा जाता है ना कि राबिया बसरी उन हस्तियों में थी जिसको अल्लाह ताला ने सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए बनाया था, यानी ऐसी हस्तियां गुज़र चुकी हैं जिनको अल्लाह ताला ने ख़ास अपनी इबादत के लिए पैदा करता है, तो राबिया बसरी भी उन हस्तियों में शामिल होती है। जी दोस्तों, हर वक्त नमाज और नवाफिल में मशगूल रहती थी राबिया बसरी, यानी उसने अपने आप को अल्लाह के ग़ुलाम बना दी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची आशिका थी। पूरी ज़िंदगी अपने रब को राज़ी करने में लगा दी, यानी अपनी पूरी ज़िंदगी अपने रब को राज़ी करने में लगा दी। तभी तो देखें 12,000 साल गुज़रने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने उसके नाम को ज़िंदा और बुलंद रखा है। अल्लाह से जो ताल्लुक़ जोड़ा राबिया बसरी ने, अल्लाह से जो दोस्ती लगाई, अल्लाह ने सारी दुनिया को उसके नीचे कर दिया। अगर शक्ल सूरत की बात की जाए तो राबिया बसरी ना तो खूबसूरत थी और ना कोई हसीन थी, शक्ल सूरत में बहुत बदसूरत थी। अगर औलाद की बात की जाए तो बांझ थी, अगर कलर की रंग रूप की बात की जाए तो काली स्याह थी और होंठ बहुत मोटे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके
مرتبے کو بلند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آج تک زندہ رکھا صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنی زندگی کے جو دنوں کے جو کام کاج کے علاوہ جو وقت تھا وہ اللہ کے نام کر دیا تھا، یعنی ہر وقت وہ عبادات میں گزارتی تھی، پوری پوری رات جو ہے نوافل میں گزارتی تھی، قرآن کی تلاوت میں گزارتی تھی اور دن کو روزہ رکھتی تھی اور مسکینوں کو کھانا کھلاتی تھی غلامی زندگی گزاری، لیکن اللہ کی عبادت کی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ تو اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے؟ ہمیں بھی اس سے بہت زیادہ نصیحت ملتی ہے، کیونکہ جب رابعہ بصری ایک غلام تھی، ایک شکل صورت بھی نہ رکھنے والی عورت تھی، بانجھ تھی، لیکن نوافل اور اذکار اور اللہ کی غلامی میں خود کو پیش کرنے والی، دن رات عبادات میں گزارنے والی اتنا لقب پا سکتی ہے، تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ ہم ارادہ تو کریں۔ اس سے ہمیں بہت زیادہ سبق ملتا ہے۔ یعنی وہ ایک وقت کی کنیز تھی، غلام تھی، لیکن خود کو عبادات میں مشغول رکھتی تھی، خود کو جو ہے اللہ کی رضا کے لیے وہ عبادات میں گزارتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس سے کچھ سبق حاصل کریں، ہمیں بھی اس سے نصیحت ملے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔